Good morning, second class. How are you all? I hope you're fine at your homes. So, the children's, this is your 18th chapter from English text, The Elephant's Revenge, यानी कि elephant का बदला. Now, it is a very interesting story. I hope you will enjoy it. Now, let's start the chapter. Once there was a tailor in a big town. He had his shop in the market of the town. यानी कि एक बार जो था एक टेलर था एक टाउन में. टेलर हु सी द आर क्लोथ्स. टेलर किसे कहते हैं? जो हमारे कपड़े सिलता है. ही हैड हिज शॉप इन द मार्केट ऑफ द टाउन. उसकी जो शॉप थी वो कहाँ थी? मार्केट के, टाउन के जो मार्केट, जो कस्बे का जो मार्केट था वहाँ पर उसकी शॉप थी. द टाउन वॉज द कैपिटल ऑफ द किंगडम. और जो वो टाउन था वो किंगडम की यानी कि उस राज्य की क्या थी? वो कैपिटल थी. द किंग लिव्ड इन दैट वेरी टाउन. उस वहाँ पर कौन रहता था? किंगडम में एक राजा रहता था. ही हैड अ नंबर ऑफ एलिफेंट्स. उसके पास बहुत सारे एलिफेंट्स थे. दियर कीपर टूक एलिफेंट्स टू अ रिवर डेली. जो उसके कीपर्स थे, जो मतलब जो उसके यहाँ जो वर्कर थे, काम करने वाले, जो उसके एलिफेंट्स को डेली जो है रिवर पर लेके जाते थे. द वे टू द रिवर ले थ्रू द मार्केट ऑफ द टाउन. जो रिवर थी वो किसके रास्ते में पड़ती थी? जो मार्केट का जो मार्केट था जो टाउन में, उससे होकर जो रिवर के लिए जाया जाता था. सो द हर्ड हैड टू पास बिफोर द टेलर शॉप. तो जो इसलिए जो था, वो जो हर्ड था, जो एलिफेंट्स का हर्ड यानी एलिफेंट्स का जो झुंड था, वो हमेशा जो है टेलर की शॉप के पास से निकल होकर गुजरता था. द टेलर वॉज अ गुड मैन. टेलर कैसा था? बहुत ही अच्छा इंसान था. ही वॉज वेरी काइंड टू एनिमल्स. वो एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा काइंड था. उसके मन में दया थी एनिमल्स के लिए. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बनानास टू. और वो बनानास भी बहुत पसंद करता था. तो वन डे द टेलर वॉज सिटिंग इन हिज शॉप. ही वॉज ईटिंग बनानास. तो एक बार जो है टेलर अपने शॉप में बैठा हुआ बनानास को खा रहा था. तो जस्ट ए टाइम द हर्ड ऑफ किंग्स एलिफेंट came came and one of the elephants stopped before the tailor's shop. तो वहाँ पर एक जो है झुंड, वहाँ पर हाथियों का झुंड जब उसकी दुकान के पास से गुजरा, तो एक जो एलिफेंट था वो उसकी दुकान, टेलर की दुकान के आगे रुक गया. द टेलर गेव अ बनाना टू द एलिफेंट. टेलर ने क्या दिया? एक बनाना दिया एलिफेंट को. इट बिकेम वेरी हैप्पी. जो था वो एलिफेंट था वो इस चीज़ से बहुत खुश हुआ. नाउ इट स्टॉप्ड डेली बिफोर द टेलर शॉप्स गेट अ बनाना. अब उसने डेली, जब उसका डेली क्या करता था, वो जब रिवर पे जाता था तो हमेशा जो है टेलर की दुकान पे रुकता था बनाना के लिए. दस इट बिकेम अ फ्रेंड ऑफ द टेलर. अब वो जो है टेलर का फ्रेंड बन चुका था. वन डे द टेलर वॉज इन अ बैड मूड. एक दिन जो था टेलर बहुत ही बैड मूड में था. जस्ट देन द एलिफेंट केम एंड स्टॉप्ड बिफोर द शॉप. और उसी टाइम जो हुआ, टेलर जो एलिफेंट आया वो टेलर की दुकान के आगे रुक गया. एंग्री एज ही वॉज द टेलर प्रिक द एलिफेंट्स ट्रंक विद हिज निडल. और वो गुस्से में उसने जो क्या करा, अपनी निडल जो है एलिफेंट की सूंड में चुभो दी. द एलिफेंट बिकेम एंग्री बट इट वेंट अवे क्वाइटली. एलिफेंट को ये देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो है चुपचाप से वहाँ से चला गया. द एलिफेंट रीच्ड एट द रिवर. जब रिवर पे पहुंचा, इट अलॉन्ग विद इट्स फेलो एलिफेंट्स ड्रैंक वाटर एंड केप्ट बाथिंग फॉर अबाउट एन आवर. तो उसने देखा कि जो उसके साथ के जो एलिफेंट्स थे वो वहाँ पर क्या कर रहे थे? पानी पी रहे थे और रिवर में बाथिंग ले रहे थे. इट वॉज नाउ टाइम टू रिटर्न. अब ये जो वक्त था उसका रिटर्न का, जो उस टेलर, अब ये जो उनके वापसी जाने का टाइम था. द एलिफेंट्स फिल्ड दियर ट्रंक्स विद द मडी वाटर. तो एलिफेंट ने क्या करा? अपनी ट्रंक को जो है मडी वाटर यानी कीचड़ के पानी से भरा. सून द हर्ड गॉट द टेलर शॉप. और जल्द ही जो है, जो पूरा हर्ड था एलिफेंट्स का झुंड, वो टेलर की शॉप पे पहुंचा. दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ इट. और वो उसकी दुकान के आगे रुके. इन ऑर्डर टू हैव देयर रिवेंज दे शॉट आउट ऑल द मडी वाटर इन टू द शॉप. और उन्होंने अपना बदला लेने के लिए क्या करा? जितना भी मडी वाटर उनकी ट्रंक्स में था वो सब उन्होंने जो है टेलर की शॉप पर फेंक दिया. द वाटर मेड द शॉप डर्टी ऑल ओवर. अब जो उस डर्टी वाटर से जो थी टेलर की पूरी दुकान क्या हो गई? डर्टी हो गई. इट स्पॉइल्ड ऑल द न्यू क्लोथ्स टू. और उन्होंने जो है उसके सारे जो न्यू क्लोथ्स थे उनको भी स्पॉइल कर दिया. द एलिफेंट हैड टेकन दियर रिवेंज. अब एलिफेंट ने जो था अपना बदला ले लिया था. द टेलर फेल्ट वेरी सैड एंड अशेम्ड. टेलर को इस चीज़ के लिए बड़ा दुख हुआ और उसको बहुत ज़्यादा शेम भी फील हुआ. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज टिट फॉर टैट.
तो स्टोरी का मॉरल जो है वो क्या है, टिट फॉर टैट, यानी को जैसे को तैसा। अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो आपको भी उसके बदले में क्या मिलेगा, गलत ही मिलेगा। सो द चिल्ड्रंस, so today you have to read this story, and the book work and other work we will do in the next class. Till then, bye, take care.